वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोसेस को और उसके जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट 3 स्टेप्स उनको समझेंगे कि रिसर्च प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसके जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। पहले जो 3 फर्स्ट स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, लिटरेचर व्यू और हाइपोथेसिस, वो बेसिकली क्या होते हैं, तो इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम रिसर्च प्रोसेस को देखते हैं तो देख के नाम से शो हो रहा है, द नेम इंडिकेट्स दैट द रिसर्च प्रोसेस, कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो एक प्रोसेस से गुजरेंगे। उसका एक प्रोसेस होगा, उसका एक प्रोसीजर होगा, उसका एक मैकेनिज़्म होगा, उसका एक स्पेशल वे होगा जिस पाथ को फॉलो करके हम अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे। तो जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर स्टेप्स, कि एक तरतीब से हमारे पास स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स जो होंगे हम उसको फॉलो करेंगे ताकि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो हमारी रिसर्च हो रही है, रिसर्च क्या है, बेसिकली एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है। तो जो हम वो रिसर्च कर रहे हैं, जो हम वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो हमारी एक हाई स्टैंडर्ड की हो, वो हमारी जो रिसर्च हो वो हमारी एक रिलायबल रिसर्च हो, उसमें से जो हमारा नॉलेज जनरेट हम करेंगे तो वो एक अथेंटिक नॉलेज हो और वो एक यूज़फुल नॉलेज हो। तो ये बेसिकली हमारे पास रिसर्च प्रोसेस होता है कि इसमें डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स होते हैं ताकि हमारी जो रिसर्च है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, वो अच्छे से कंडक्ट हो और वो हाई स्टैंडर्ड पे कंप्लीट हो। ठीक हो गया। तो और इसमें फिर ये होता है कि इस रिसर्च प्रोसेस में, मतलब जब हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो जब हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ये जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये जो सब स्टेप्स हमें दिए होते हैं एक रिसर्च प्रोसेस के लिए, तो उससे बेनिफिट हमें ये होता है कि हम उस रिसर्च के तमाम एंगल्स को कवर कर पाते हैं। मतलब हम मीन्स कि उसके तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम एंगल्स को, हर वे में, हर पर्सपेक्टिव में उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इससे हमारा जो रिसर्चर होता है, जो हम होते हैं, हम रिसर्च करते तो हम रिसर्चर कहलाते हैं ना। तो हम जो रिसर्चर होते हैं तो फिर हमें तमाम एंगल्स कवर करने का एक ईजी वे मिल जाता है, वो कवर हो पाते हैं। और इससे अलावा जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जो जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो रिलायबल होती है और वो इफ़ेक्टिवली हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये सारा हमारा रिसर्च प्रोसेस में आ जाता है। इसके अलावा इसमें सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और ताकि हमारा जो नॉलेज हम जो जनरेट कर पाएंगे, जो हम नॉलेज हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो वो हमारा वैल्यूएबल हो और अथेंटिक हो, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। समझ आ गई। तो ये सारा रिसर्च प्रोसेस है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि रिसर्च आप जो कर रहे हैं उसका प्रोसेस कैसे होता है, क्यों होता है और उससे क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, और वो मतलब क्यों हम इसके पीछे कर रहे हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है। अब हम आते हैं इसके स्टेप्स। 3 स्टेप्स तो मैंने पहले बताया था। एक है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड है रिव्यूइंग द या इवैल्यूएट द लिटरेचर रिव्यू, और थर्ड हमारे पास है जनरेटिंग हाइपोथेसिस। ये 3 स्टेप्स मतलब होते तो इसके 5 अच्छे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये 3 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक स्टेप्स हैं जिसको पता होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब हम जब भी फ्रेंड्स कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट कर रही है आपकी सोसाइटी में, आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी थिंकिंग में, आपके सोच में कोई है, तो कोई भी अगर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो रिसर्च क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले आपने एक इशू जो है ना उसको फाइंड करना है कि कौन सा इशू चल रहा है। तो इशू को फाइंड करके आपने एक क्वेश्चन को, रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है कि ये इशू है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब ये क्यों इशू आ रहा है, बेसिकली इशू आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है। तो आपने इशू को फाइंड करके उसके रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है आप देख लेंगे, उसको मतलब कंसीडर कर लेंगे कि ये आपको प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन कर लेंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है रिसर्च की, ये मैंने इसका आंसर निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इससे ये होगा कि आप तमाम जो रिसर्च के प्रोसेस हैं, उसके जो स्टेजेस हैं, उसको आप इजीली मतलब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव से लेके टेक्निक्स तक आपको पता होगा कि मैंने कौन सी टेक्निक अब लगानी है, कौन सा मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो वो आपको परसू करना आसान हो जाएगा। तो इससे आपको जो है ना ये रिसर्च, अगर आपको प्रॉब्लम क्लैरिटी है ना, आपकी प्रॉब्लम क्लेरिफाई है कि मेरी ये रिसर्च की प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये टास्क है, ये चैलेंज है, तो उससे आपको ये होगा कि आप टेक्निक को अपने इजीली यूज़ कर पाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा पूरा कर पाएंगे। ठीक हो गया।
इसके अलावा फ्रेंड्स ये होता है कि जब हम प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, ठीक है, टॉपिक में जा रहे होते हैं ताकि हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें या अपने इशू को देख सकें। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ अप्रोचेज़ हैं, ताकि हमें अपना टॉपिक जो है उसके बारे में एक इनसाइट मिल जाए, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारे पास 3 से 4 अप्रोचेज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी सर्वे, कि आप सर्वे कंडक्ट करते हैं प्रिलिमिनरी, और उससे आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है, ये पॉपुलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक हो गया। सेकंड ये है कि केस स्टडीज़, जब आप केस स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी पर्सन की या किसी इवेंट की, तो आपको प्रॉब्लम तो चलता है कि ये प्रॉब्लम इस केस स्टडी में आ रहा है, या इस मैंने जिसको स्टडी किया है एक टॉपिक को, एक प्रॉब्लम को, मतलब वो आपको प्रॉब्लम नज़र आती है। एक इवेंट को आप स्टडी करते हो तो आपको पता चल जाता है। थर्ड है इंटरव्यूज़ विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जो आप इंटरव्यूज़ लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो वो भी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। फाइंडिंग ऑफ इशू इज़ बिकम ईजी फॉर यू, यू कैन ईजिली फाइंड एन इशू ऑफ योर रिसर्च और टू विच you are conducting and you are working on. So that's also a third way, sorry, to find the problem. And the fourth way is the observational survey. एक थी ना प्रिलिमिनरी सर्वे, जिसमें आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। एक है ऑब्जर्वेशनल सर्वे, कि आप अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं। यू ऑब्जर्व द सोसाइटीज़ फिनोमेना, व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ द सोसाइटी इज़ वर्किंग, व्हाट आर द मेन मोटिव्स ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाई द सोसाइटी इज़ वर्किंग लाइक दैट। तो उस तरह करके आपको फिर एक जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सेकंड जो हमारे पास स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में, वो हमारे पास है इवेल्युएट द लिटरेचर, कि हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, ठीक है। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं या किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये एक रिसर्चर का एक ड्यूटी होती है, रिसर्चर की एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो उसके रेलिवेंट प्रोसेस की, रेलिवेंट जो स्टडीज़ हैं उसकी उसकी एक थॉरो एग्जामिनेशन करे, मतलब थोड़ा उसकी स्टडी करे कि उसके रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं, फिनोमेना हैं, उसके रेलिवेंट जो भी टॉपिक्स हैं या उसके रेलिवेंट जो भी स्टडीज़ हैं, उनको वो स्टडी करे, उनको वो एग्जामिन करे। तो उसको करना ज़रूरी है। तो इसे कहते हैं लिटरेचर व्यू, कि अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं कि इससे पहले क्या क्या हो चुका है, इसके मुतल्लिक क्या क्या हो चुका है, इसके रिलेटेड क्या क्या मतलब वर्किंग हो चुकी है। तो ये एसेंशियल होता है रिसर्च प्रोसेस में। जब आप ये करते हैं, एक थोरो एग्जामिनेशन करते हैं इससे पहले, मतलब रिसर्च स्टार्ट करने से पहले, तो इससे ये होता है कि जो रिसर्चर होते हैं, जो आप कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम का एक प्रिसाइज एस्पेक्ट मिल जाता है। आप अपनी प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को फाइंड आउट कर पाते हैं, मतलब आपको क्लैरिटी होती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसमें से ये मेरी मेन प्रॉब्लम है, ये मेरी जो है ना पर्टिकुलर जो है एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैंने काम करना है, ये जो मेरी प्रॉब्लम है, तो ये आपको मिल जाती है, ठीक है। और जब आपको अगर प्रॉब्लम जब मिल जाती है, तो ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो रिसर्चर होता है, उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, और उसको अपने उसकी जो रिसर्च होती है वो करनी आसान हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम जोन बैकग्राउंड, कि आपको अपनी प्रॉब्लम का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है और किस तरह की है, उसकी नेचर क्या है। और इससे ये होता है कि फ्रेंड्स के लिटरेचर रिव्यू है ना, पिछले आपने देखना रिव्यू करना है, इससे पहले क्या काम हो चुका है। तो इससे ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको प्रीवियस रिसर्च का पता चलता है कि इससे पहले लोगों ने क्या क्या रिसर्च की है, प्रीवियस क्या वर्क हुआ है, किस तरह लोगों ने कंडक्ट किया, हाउ दे हैव कंडक्ट द रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, what was their techniques and how they have provided the conclusions and how they have they given the findings and the solutions of the research। तो आपको एक तरह का आइडिया हो जाता है, एक तरह की सेंस बन जाती है, एक तरह के आपके माइंड में फ्रेमवर्क बिल्ड हो जाता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा इससे लिटरेचर व्यू से ये भी होता है कि आप अपने वर्क में कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाते हैं वर्क में, और आपको पता चलता है कि मैं ये वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे अलावा ये होता है कि आपको सिग्निफिकेंट नॉलेज मिल जाता है अपनी टॉपिक के रिगार्डिंग। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, तो आपको रिसर्चर जो होता है उसको अपना जो है ना, मतलब सिग्निफिकेंट एक नॉलेज मिल जाता है कि हाँ इस टॉपिक में कर रहा हूँ, तो जिससे आपको जो रिसर्च प्रोसेस है वो फॉलो करना आसान हो जाता है, मतलब आपका एक बैकग्राउंड मिल जाता है, आपकी एक पीछे से एक मतलब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। थर्ड में हमारे पास जो रिसर्च प्रोसेस का स्टेप है वो है क्रिएट हाइपोथेसिस, कि अब आप
हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं, ठीक है। मीन्स पहले तो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपने उसको और प्रिसाइज करने के लिए लिटरेचर व्यू किया कि क्या क्या उससे पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं। अब आप आते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर। आप जो है ना एक ओरिजिनल हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं ताकि आपका जो है ना रिसर्च टॉपिक वो और नैरो डाउन हो सके और आप उसको डिफाइन कर सकें। तो ये एक लॉजिकल स्टेप है, थर्ड स्टेप है, और इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को और नैरो डाउन कर रहे हैं, आप उस अपनी प्रॉब्लम को और स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसको ऊपर जो है ना प्रिसाइज कर रहे हैं। तो ये आपका हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, ये तरह का बिलीफ होता है कि इससे मतलब आपका जो है ना लॉजिकल आप मतलब वेरिएबल जो है उसके दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। मतलब आप डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान का जो बिटवीन जो रिलेशनशिप चल रहा होता है, जो उनके दरमियान फिनोमेना चल रहा होता है, उसको आप लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड कर पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करने के लिए ये होता है कि रिसर्चर के पास अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। रिसर्चर को अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उसको अपनी फील्ड की महारत होनी चाहिए। तो जब एक रिसर्चर के पास अपनी फील्ड में सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज़ होंगी तो वो अपना हाइपोथेसिस क्रिएट कर पाएगा, एक हाइपोथेसिस बिल्ड कर पाएगा कि ये इसका मतलब जो है अपनी प्रॉब्लम को नैरो डाउन करके उसको फर्दर वे में अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक हो गया। तो जब आप हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कर रहे होते हैं तो इसमें ये होता है कि आपने एक बात माइंड रखनी होती है, जो आपका हाइपोथेसिस है वो आपकी रिसर्च बेस हो। मतलब आपका जो रिसर्च टॉपिक है ना उसके ऊपर बेस कर रहा हो, मतलब उससे रेलिवेंट हो। ये ना हो कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो और है, आपका रिसर्च टॉपिक वो और है। तो आपका हाइपोथेसिस रेलिवेंट होना चाहिए आपकी रिसर्च टॉपिक से, ठीक है, जब आप फार्मूलेट कर रहे होते हैं कोई भी हाइपोथेसिस। और इसके अलावा जो रिसर्चर होता है वो हाइपोथेसिस से ये होता है कि उसकी जो एफर्ट्स हैं वो उसके ऊपर कंसंट्रेट कर पाता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम का पता चल गया है, उसने प्रॉब्लम को फर्दर नैरो डाउन कर लिया है और उसको अपना टॉपिक प्रिसाइज हो गया है। तो इससे वो अपनी जो एफर्ट्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के बजाय एक डायरेक्शन में कर पाएगा, अपनी एफर्ट्स को कंसंट्रेट कर पाएगा और अपने ऑब्जेक्टिव से कमिटेड रहेगा, ठीक है, ताकि जो थ्योरीज वो डेवलप कर पाए तो उससे वो अपना जो वर्क है वो अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है, अपना जो सोल्यूशन वो ले पाए और अपना जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, उसको पूरा कर पाए। तो अ, तो ये इस तरह का हमारे पास रिसर्च प्रोसेस है, तो जिसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उनको अंडरस्टैंड किया बेसिक इजी वे में। होप सो फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड माय way of communicating to you the meaning of that research process and its examples. So if you like the video you can subscribe my channel. Thanks for watching, see you very soon.